गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम एक नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि प्रश्नावली नंबर 9। तो शुरू करते हैं ये प्रश्नावली। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको सीख लेते हैं। तो निर्देशांक अक्ष देखिए, मान लीजिए ऊपर से और नीचे की ओर ये y डैश, जो एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, ये x o x डैश एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस O बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। y o y डैश, इसको हम y अक्ष बोलेंगे, और x o x डैश इसको हम बोलेंगे x अक्ष, यानी कि इसको हम क्षैतिज रेखा कह सकते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कह सकते हैं। जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? x o x डैश और y o y डैश को निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं x o x डैश व y o y डैश किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु O को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और x o x डैश व y o y डैश को निर्देशांक अक्ष यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। मान लीजिए समतल में कोई बिंदु P है और इस बिंदु के निर्देशांक x और y हैं। तो P बिंदु से ये x अक्ष पे इस पर लंबिक दूरी मान लीजिए m है, और P बिंदु से जो y अक्ष पे जो लंबिक दूरी है वो मान लीजिए n है। तो O से और m तक की दूरी तो x होगी, और m से और P तक की दूरी क्या होगी? हमारे पास में y होगी। हम जो ये है x निर्देशांक उसको बोलते हैं भुज बोलते हैं, और जो y निर्देशांक है उसको हम बोलते हैं कोटि। तो इनको हम एक तरीके से जो x o x डैश अक्ष है और y o y डैश अक्ष है, इनको एक आयतीय निर्देशांक भी बोलते हैं, यानी कि समकोणिक निर्देशांक भी इन्हें कहते हैं। अगला देखिए, इसमें से और देखते हैं हम। देखिए यहाँ से, किसी बिंदु का x निर्देशांक भुज कहलाता है, अर्थात भुज क्या होता है? भुज y अक्ष से इसकी लंबिक दूरी होती है, y अक्ष से लंबिक दूरी। अगला देखिए, किसी बिंदु
का y निर्देशांक कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। अर्थात यह x अक्ष से लंबिक दूरी होती है। अगले और देखते हैं, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 रूप के होंगे। यानी कि x अक्ष पर स्थित है तो वहाँ पे y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। तो उसके जो निर्देशांक है वो x और 0 रूप के होंगे। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y रूप के होंगे, y रूप के होंगे। यानी कि अगर y अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु तो वहाँ पे x निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा और y निर्देशांक 0 नहीं होगा। यानी कि उसका जो होगा 0 और y रूप के होंगे। और देखिए बिंदु के निर्देशांक लिखते समय x निर्देशांक पहले और y निर्देशांक बाद में लिखते हैं। बाद में लिखते हैं। इन्हें अल्पविराम यानी कि इस चिन्ह से अलग करते हैं और इन्हें छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई बिंदु P है और समतल में उसके निर्देशांक, तो हम इसको पहले x निर्देशांक लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? हम y निर्देशांक लिखेंगे। यानी कि पहले x निर्देशांक लिखा, फिर y निर्देशांक लिखा और अल्प विराम चिन्ह से हमने इनको अलग कर दिया। और कौन से कोष्ठक में लिखेंगे? इनको छोटे कोष्ठक में लिखेंगे। जैसे 3 और 4, तो यहाँ पे x निर्देशांक कितना है? 3 और y निर्देशांक कितना है? 4 है। और देखते हैं इसमें से एक फिर और प्रश्न पूछा जाता है कि x अक्ष से दूरी किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी यानी कि y निर्देशांक होगा, y निर्देशांक। और देखिए दूसरा इसमें, किसी बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होगी वो x निर्देशांक होगी। अब आपने से जैसे प्रश्न दे दिया, मान लीजिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु -2 और 9 की x अक्ष व y अक्ष से दूरी लिखिए। x अक्ष और y अक्ष से दूरी लिखिए, तो इसका जो आंसर होगा x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी,
या तो वो दोनों ही पूछेगा या फिर इनमें से एक पूछ लेगा। तो अपन ने देखा कि x अक्ष से दूरी क्या होती है, y निर्देशांक, y निर्देशांक। तो हम जो ये बिंदु दे रखा है इसमें से देखेंगे तो इसमें देखिए -2 तो x निर्देशांक है और 9 है जो क्या है, y निर्देशांक है। तो 9 हो जाएगी इसकी दूरी, यानी कि x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 9, यानी कि y निर्देशांक। अब y अक्ष से दूरी क्या होती है, x निर्देशांक, x निर्देशांक, यानी कि अब y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, तो x निर्देशांक कितना है, -2, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, -2 हो गई। ठीक है, हमारा अगले चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह। देखिए, एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा थी और एक ये क्षैतिज रेखा, ये किस बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, ओ बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं और इस ओ बिंदु को हम मूल बिंदु बोलते हैं और इसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0। ये x डैश, y और y डैश। देखिए x अक्ष पे y अक्ष के जो दाईं तरफ, y अक्ष के यानी कि बाईं तरफ तो कैसा होता है, ऋणात्मक, और y अक्ष के दाईं तरफ कैसा होता है, धनात्मक लेते हैं। यानी कि इधर हम लेते हैं जब 1 2 3 4, इधर हम लेंगे तो -1 -2 -3 -4 इधर। अब हम x अक्ष के नीचे की ओर तो कैसे लेंगे हम, ऋणात्मक, कैसे लेंगे, ऋणात्मक, और y अक्ष के x अक्ष के ऊपर की ओर हम लेंगे धनात्मक। तो हम देखते हैं इसमें से इस वाला जो ये जैसे इसके 4 चतुर्थांश हो गए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। जो ये निर्देशांक अक्ष दे रखे हैं इनको कितने में बांट देते हैं, 4 चतुर्थांशों में बांट देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इस वाले चतुर्थांश में देखते हैं हम पहले में, तो इसमें देखिए x निर्देशांक भी प्लस होगा और y निर्देशांक भी कैसा होगा, प्लस में आएगी। देखिए x निर्देशांक पहले लिखे थे हम, तो देखो प्लस आ रहा है, और y निर्देशांक भी क्या से आ रहे हैं, प्लस में आएंगे। इसमें देखते हैं, क्योंकि कोष्टक में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, x निर्देशांक, तो यहाँ से देखिए x निर्देशांक लिखेंगे तो माइनस में और y निर्देशांक लिखेंगे तो प्लस में। इसमें देखिए x निर्देशांक माइनस में और y निर्देशांक भी माइनस में। इसमें देखिए सबसे पहले x निर्देशांक लिखा जाता है तो x निर्देशांक प्लस में और y निर्देशांक किस में आएगा, माइनस में। तो देखिए पहले चतुर्थांश में x निर्देशांक प्लस में, y निर्देशांक भी प्लस में, दूसरे में x निर्देशांक माइनस में और y निर्देशांक प्लस में, तीसरे में x निर्देशांक माइनस में और y निर्देशांक भी माइनस में, चौथे में x निर्देशांक प्लस में और y निर्देशांक माइनस में। तो हम इसमें से चतुर्थांशों के जो चिन्ह हैं उनका निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से कैसे, इसमें क्या हुआ, पहले चतुर्थांश में इसमें तो देखिए जो x की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी आएगी। इसमें देखिए x निर्देशांक यानी कि माइनस का चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो यानी कि x जो निर्देशांक है वो 0 से छोटा आएगा और प्लस किसकी है, y की, तो y निर्देशांक 0 से बड़ा आएगा। इसमें देखिए दोनों ही माइनस के हैं, तो इसका मतलब है x जो निर्देशांक है वो भी 0 से छोटा आएगा और y जो निर्देशांक है वो भी 0 से छोटा आएगा। इसमें देखिए x निर्देशांक प्लस का, तो यानी कि x निर्देशांक तो 0 से बड़ा आएगा लेकिन y निर्देशांक 0 से छोटा आएगा, y निर्देशांक 0 से छोटा आएगा। तो अब हम जैसे इसमें पता लगा सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि -3 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये हम देखते हैं ये माइनस चिन्ह आ रहा है और ये प्लस चिन्ह आ रहा है, हम सिर्फ चिन्हों से ही पता लगा देंगे इसका। x निर्देशांक आ रहा है माइनस में, y निर्देशांक कैसा आ रहा है, प्लस में। तो देखिए माइनस प्लस किस में आ रहे हैं, सेकंड, तो ये जो बिंदु आएगा वो सेकंड चतुर्थांश में स्थित होगा। और जैसे हमको क्वेश्चन दे दिया -7 -3, तो यहाँ से देखिए
एक्स निर्देशांक का चिन्ह कैसा आ रहा है माइनस में, और वाई निर्देशांक का चिन्ह भी कैसा आ रहा है माइनस में। तो माइनस माइनस किस में आ रहे हैं, तृतीय चतुर्थांश में। तो यानी कि जो ये बिंदु होगा वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। और देखिए जैसे 7 और 0 ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये प्लस आ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई चिन्ह, ये भी प्लस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वाई निर्देशांक है वो 0 दे रखा है। जब वाई निर्देशांक 0 होगा तो ये किस पे स्थित होगा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर स्थित होगा। और यदि एक्स 0 दे रखा है और वाई 0 नहीं है तो वो किस पे स्थित होगा, वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो ये हमारे चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह। अब हम देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से ज्ञात की जाती है। ये देखते हैं हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। मान लीजिए दो बिंदु हैं, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, चाहे तो ये पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है। बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं x1 और y1, और इस बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं x2 और y2 दे रखे हैं, और हमसे कह रहा है कि p की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो p की दूरी होगा इसका जो फॉर्मूला होगा, देखिए हम क्या करेंगे, भुज में से भुज घटाएंगे, यानी कि x2 में से x1 घटाएंगे। तो x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस कोटि में से कोटि घटाएंगे, यानी कि y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ये वर्गमूल का चिन्ह। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो हमारे पास में हो जाएगा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे जो x1 और y1 है वो p बिंदु के निर्देशांक है, x2 और y2 किस बिंदु के निर्देशांक है, q बिंदु के निर्देशांक है। तो इनके जो बीच में दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला हुआ वो ये हुआ। अब देखिए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु O, अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 से, मान लीजिए कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक x y हैं की दूरी। तो देखिए यहाँ से कौन सी दूरी हो जाएगी, फिर ये OP दूरी, यानी कि मूल बिंदु से दूरी कौन सी हो जाएगी, OP। अब अपन को पता है, मान लीजिए तो O बिंदु है मूल बिंदु और ये है P बिंदु। इस O बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 दे रखे हैं और P बिंदु के निर्देशांक दे दिए अपन को x y दे दिए। तो देखिए यहाँ से OP भी दूरी निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, भुज में से भुज घटाएंगे, यानी कि x में से 0 गया तो x ही बचेगा तो x का स्क्वायर, y में से 0 गया तो y बचेगा तो ये y का स्क्वायर, और ये इसका अंडर रूट। यानी कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र हुआ हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। हमें जैसे कोई क्वेश्चन दे दे, बिंदु बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमें प्रश्न दे दिया। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, जैसे इसको हल करेंगे तो अब इस बिंदु का नाम नहीं दे रखा है तो माना बिंदु, इसको ले लेते हैं P, इसके निर्देशांक कितने 3 4 की मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या मानते हैं हम, O, इसके निर्देशांक क्या है 0 0 से दूरी। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से कौन सी दूरी हो जाएगी, ये OP, तो वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 4, तो OP बराबर x की वैल्यू कितनी है 3 इसका स्क्वायर और y की वैल्यू कितनी है 4 इसका स्क्वायर। देखिए 3 3 9 प्लस 4 4 16, तो ये हो गए √25 और ये आई हमारे पास में प्लस माइनस 5, यानी कि जो इसकी दूरी आई वो कितनी आई हमारे पास में प्लस माइनस में 5 आ गई है। अब हम इस पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। 9.1 है 10th। देखिए प्रश्न संख्या 6 जो 6 है वहां से हम शुरू करते हैं
उसने ये कह रखा है निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। जो पहला प्रश्न जो रखा है वो ये दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं -6, 7 और -1 -5। ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनके हमें क्या करनी है, मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, मान लीजिए ये तो P बिंदु मान लेते हैं, ये 6 और 7, और ये Q बिंदु मान लेते हैं -1 और -5। अब हम जैसे तुलना करते हैं तो ये तो x1 के निर्देशांक हैं, किसके निर्देशांक हैं, x1 के निर्देशांक है। तो यहाँ से हम छांट सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ माना था ये दो बिंदु हैं, इसमें ये P बिंदु दे रखा है, ये Q बिंदु, मैंने यहाँ क्या लिखा था x1 और y1, यहाँ पे लिखा था x2 और y2। तो यहाँ पे देखो P बिंदु के निर्देशांक 6 और 7 दे रखे हैं, -6 और 7 दे रखे हैं, और Q बिंदु के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो -1 और -5 दे रखे हैं। तो हम इसमें क्या लगाते हैं, दूरी सूत्र, क्या लगाते हैं हम, दूरी सूत्र से वो d यानी कि PQ बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर ये अंडर रूट। अब देखिए x1 की जो वैल्यू है, x1 की वैल्यू कितनी है, -6, और y1 की जो वैल्यू है कितनी है, 7। इसी प्रकार x2 की जो वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू कितनी है, -5। तो हम जो x2 की वैल्यू कितनी होगी, -1, फिर ये माइनस चिन्ह। अब x1 की वैल्यू कितनी है, -6, और एक माइनस यहाँ से आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, अगर लिखोगे तो पहले मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, ये -1, इसको -6 लिख दिया मैंने। देखिए x2 की जो वैल्यू थी तो हमने -1 लिख ली, फिर माइनस चिन्ह, और x1 की जो वैल्यू है वो -6, इसका होल स्क्वायर प्लस, इसमें देखते हैं y2 की जो वैल्यू है -5, फिर ये चिन्ह आ रहा है माइनस का, y1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, इसका ये होल स्क्वायर, और इसके ऊपर ये अंडर रूट लगा लेते हैं। अब देखिए -1, ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 6, इसका होल स्क्वायर, -5 और ये -7, इसका होल स्क्वायर। आगे हल कर लेते हैं। जब देखिए चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटती हैं संख्याएं, तो प्लस के 6 में से -1 गया तो ये प्लस के 5, और इसका ये होल स्क्वायर। यहाँ देखिए चिन्ह जब समान है तो जुड़ती हैं, तो 7 और 5 12, ये 7 और 5 किसके हो गए, 12 किसके हो गए, माइनस के हो गए, और ये इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए जब 5 का वर्ग करेंगे तो 25, ठीक है। अब 12 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है, 144, और अंदर माइनस चिन्ह है, और बाहर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो माइनस चिन्ह कैसे हो जाएगा, प्लस लग जाएगा, यानी कि जब घात सम है तो माइनस चिन्ह कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 25 और 144 कितने हो जाते हैं, 169, यानी कि जो पीकी की जो दूरी आ रही है हमारे पास में वो आई √ 169। अब 169 का वर्गमूल हम जानते हैं, तो वो आ गई हमारे पास में +-13, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी आई वो आई हमारे पास में 13। हम कौन सी लेंगे, प्लस वाली संख्या लेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक, इसलिए PQ बराबर कितनी आई, 13। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। एक बिंदु है जिसके निर्देशांक -1 और -1, और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक दे रखे 8 और -2। हम मान लेते हैं, माना इस बिंदु, ये बिंदु है जो P है, इसके निर्देशांक 1 -1 है, और ये बिंदु है उसके निर्देशांक 8 -2 है। हमने जो चित्र बनाया था देखिए उसी से देखते हैं इसको, ये P ये Q, हम P के निर्देशांक x1 y1 मानते थे, यहाँ x2 और y2। अब P के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो है हमारे पास में -1, और जो Q के निर्देशांक दे रखे हैं वो है हमारे पास में 8 -2। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं, D बराबर यानी कि PQ वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए
x2, तो x2 की वैल्यू कितनी आ रही है 8। फिर कौन सा चिन्ह लगा दिया माइनस, x1 की वैल्यू कितनी आ रही है -1, और एक माइनस चिन्ह यहाँ से पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1, और इसका ये होल स्क्वायर। हमें डायरेक्ट करना है, देखिए दोबारा से x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, एक माइनस चिन्ह ये रहा, और x1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, इसका स्क्वायर। अब यहाँ देखिए y2 की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 2, फिर ये माइनस चिन्ह, और y1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में माइनस का 1, तो माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस कैसे हो जाएगा प्लस का 1, इसका ये होल स्क्वायर। आगे देखिए 8 और 1 9, इसका होल स्क्वायर। ये देखिए माइनस के 2 ये प्लस का 1, तो क्या बचेगा हमारे पास में माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा 9 का वर्ग 81 प्लस, अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और देखिए माइनस चिन्ह के ऊपर घात कैसी है समय, तो ये चिन्ह भी कैसे हो जाएगा प्लस का ही हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास में √82, यानी कि जो पी की जो दूरी है वो हमारे पास में आ गई √82 आ गई। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न।